Hello students, you are most welcome at our channel PGRMS। आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 6 एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन 2 यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन which of the following numbers are divisible by 4 and 8। यहाँ पर आपको ये कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, आपने डिविजिबिलिटी टेस्ट के थ्रू पता करना है कि ये नंबर्स 4 और 8 से डिविजिबल हैं या नहीं। ए है 572, तो फर्स्ट हम 4 से ट्राई करते हैं। आपको पता है 4 की डिविजिबिलिटी क्या है कि हम लास्ट वाले 2 डिजिट मीन्स वंस प्लेस और टेंस प्लेस लेते हैं, उनको 4 से डिवाइड करते हैं, डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 होता है तो वह नंबर 4 से डिविजिबल होता है, और यदि रिमाइंडर 0 से अलग कुछ भी हो तो नंबर 4 से डिविजिबल नहीं होता। ये 572 है, इसके लास्ट 2 डिजिट लें 72, नोट करें 72 आर द लास्ट 2 डिजिट्स। नाउ इन्हें डिवाइड करें, रिमाइंडर 0 है, आप रिटर्न करें 72 इज डिविजिबल बाई 4, सो 572 इज डिविजिबल बाई 4। अब हम 8 की डिविजिबिलिटी टेस्ट करते हैं, तो 8 की डिविजिबिलिटी के लिए हम लास्ट 3 डिजिट्स लेते हैं, उन्हें 8 से डिवाइड करते हैं, यदि रिमाइंडर 0 है तो नंबर 8 से डिविजिबल होता है, अदरवाइज नहीं। ये 572 है, इसके लास्ट 3 डिजिट 572 ही हैं। आप इन्हें 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड नहीं होगा, इसीलिए रिटर्न करें 572 are the last 3 digits. 572 is not divisible by 8, so 572 is not divisible by 8. Part B 726352। 4 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए लास्ट 2 डिजिट, हियर 52 आर द लास्ट 2 डिजिट्स, डिवाइड करते हैं, ये डिवाइड हो जाता है, रिटर्न करें 52 इज डिविजिबल बाई 4, so 726352 is divisible by 4। नेक्स्ट लास्ट 3 डिजिट लें, उन्हें 8 से डिवाइड करें, ये नंबर डिवाइड हो जाते हैं, रिटर्न करें 352 are the last 3 digits। 352 is divisible by 8, so 726352 is divisible by 8। नेक्स्ट 5500। स्टूडेंट्स आप यह भी ध्यान रखें, यदि जो हम लास्ट 2 डिजिट की बात कर रहे थे और ये लास्ट 2 डिजिट दोनों 0 होते हैं, तब भी यह नंबर 4 से डिविजिबल होता है, और लास्ट 3 डिजिट 0 होते हैं तो वह नंबर 8 से डिविजिबल होता है। रिटर्न करें, लास्ट 2 डिजिट्स आर 00, सो 5500 इज डिविजिबल बाई 4। नेक्स्ट हमने 3 डिजिट ले लिए हैं, ये 500, आप इन्हें 8 से डिवाइड करेंगे तो नहीं होगा, इसीलिए रिटर्न करें 500 आर लास्ट 3 डिजिट्स, बट 500 is not divisible by 8, so 5500 is not divisible by 8। पार्ट बी करते हैं 6000, here last 2 digits are 00, so 6000 is divisible by 4। नेक्स्ट लास्ट 3 डिजिट लेते हैं जो कि 0 है, मैंने आपको अभी बोला था कि लास्ट 3 डिजिट्स होते हैं तो वो नंबर 8 से डिविजिबल माना जाता है। हियर लास्ट 3 डिजिट आर 000, सो 6000 इज डिविजिबल बाय 8। पार्ट ए 12159। हियर 59 आर लास्ट 2 डिजिट्स, but 59 is not divisible by 4, so 12159 is not divisible by 4। अब
8 की डिविजिबिलिटी चेक करते हैं। हम 3 डिजिट्स लेते हैं जो कि 159 है, रिटर्न करें। 159 आर लास्ट 3 डिजिट्स। 159 is not divisible by 8, so 12159 is not divisible by 8. Part F 14560. 6 and 0 are the last 2 digits. 60 is divisible by 4, so 14560 is divisible by 4. 560 अब 8 से ट्राई करते हैं। हम लास्ट 3 डिजिट लेते हैं जो कि 560 है, रिटर्न करें। 560 आर द लास्ट 3 डिजिट्स। 560 is divisible by 8, so 14560 is divisible by 8. पार्ट जी 21084 लास्ट 2 डिजिट लेते हैं 84 जो कि 4 से डिविजिबल है, इसीलिए यह नंबर 4 से डिविजिबल होगा। आप रिटर्न करें। 84 आर द लास्ट 2 डिजिट्स। 84 is divisible by 4, so 21084 is divisible by 4. अब 8 के लिए टेस्ट करते हैं, तो लास्ट 3 डिजिट हैं इसके 084। ये डिविजिबल नहीं है, इसीलिए नोट करें। 084 is not divisible by 8, so 21084 is not divisible by 8. Part H 3179572 लास्ट 2 डिजिट लेते हैं 72 है, ये 4 से डिविजिबल होता है। आप रिटर्न करें। 72 आर द लास्ट 2 डिजिट्स। 72 is divisible by 4, so 3179572 is divisible by 4. अब 8 के लिए टेस्ट करते हैं। लास्ट 3 डिजिट लेते हैं। लास्ट के 3 डिजिट्स हैं 072 और 72 भी 8 की टेबल में आता है, 8 9 टाइम 72, इसीलिए रिटर्न करें। 072 आर द लास्ट 3 डिजिट्स। 072 is divisible by 8, so 3179572 is divisible by 8. Next part I 1700. Last 2 digits are 00, so 1700 is divisible by 4. 8 के लिए टेस्ट करते हैं। 700 are the last 3 digits. इन्हें आप 8 से डिवाइड करेंगे जो कि नहीं होता, इसीलिए रिटर्न करें। 700 is not divisible by 8, so 1700 is not divisible by 8. अब जे पार्ट पर आते हैं। 50 are the last 2 digits. 50 is not divisible by 4, so 2150 is not divisible by 8. नेक्स्ट ट्राई करते हैं 8 के लिए। लास्ट 3 डिजिट 150 होंगे जो 8 से डिवाइड नहीं होते, इसीलिए यह नंबर 8 से डिविजिबल नहीं है। आप रिटर्न करें। 150 आर द लास्ट 3 डिजिट्स। 150 is not divisible by 8, hence 2150 is not divisible by 8. Question 3. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 6. Students, इस क्वेश्चन में आपने पता करना है कि ये जो गिवन नंबर्स हैं 6 से डिविजिबल हैं या नहीं। यहाँ पर आपको A, B, C, D, E, F, G, H, I, J ये क्वेश्चंस दिए गए हैं। आपने टेस्ट करना है कि ये 6 से डिविजिबल हैं अथवा नहीं। पार्ट ए है 297144। आप जानते हैं
कि जो नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होते हैं वो नंबर 6 से डिविजिबल होते हैं। 2 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने केवल वंस प्लेस देखना है जो कि 0, 2, 4, 6 या 8 है, तो वह नंबर 2 से डिविजिबल है। और 3 की डिविजिबिलिटी के लिए आपने इस नंबर की जो डिजिट्स हैं उनको सम करना है, मीन्स ऐड करना है। एडिशन 3 की टेबल में आता है, मीन्स 3 से डिविजिबल है, तो वह नंबर डिविजिबल है, अदरवाइज नहीं। सॉल्व करते हैं। लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर इज 4, सो द नंबर इज डिविजिबल बाई 2। अब 3 के लिए करें बाई एडिंग ऑल द डिजिट्स। आप इन डिजिट्स को ऐड करें जो कि 27 होंगे। बाई एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर वी गेट 27 which is divisible by 3, hence the number is divisible by 3. Next करें, the number is divisible by 2 and 3 both, hence the number is divisible by 6. Part B, last digit of the number is 8, so the number is divisible by 2. इसके बाद आप सम ऑफ डिजिट करें जो कि 16 होता है। 16 3 की टेबल में नहीं आता, तो यह नंबर 3 से डिविजिबल नहीं हुआ। नोट करें, बाई एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर वी गेट 16 which is not divisible by 3, hence the number is not divisible by 3. The number is not divisible by both 2 and 3, hence the number is not divisible by 6. Part C, 4335. Last digit of the number is 5. It is not divisible by 2, hence the number is not divisible by 2. Hence the number is not divisible by 6. यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए यह नंबर 6 से डिविजिबल नहीं है। Part D, 6, 1, 2, 3, 3. Last digit is 3. It is not divisible by 2. Hence, the number is not divisible by 6. E, since last digit of the number is 2, hence the number is divisible by 2. आप सम ऑफ डिजिट ऐड करें जो कि 20 आएगा। 23 के टेबल्स में नहीं आता, तो ये डिवीजन बाई 3 नहीं हो। आप नोट करें, बाई एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर वी गेट 20 which is not divisible by 3, hence the number is not divisible by 3. नोट करें, the number is not divisible by both 2 and 3, hence the number is not divisible by 6. Part F, 438750. Since the last digit of the number is 0, hence the number is divisible by 2. अब आप डिजिट्स ऐड करें जो कि 27 होगा। 27 3 की टेबल में 9 टाइम आता है, इसीलिए रिटर्न करें। बाई एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर वी गेट 27 which is divisible by 3, hence the number is divisible by 6. The number is divisible by both 2 and 3, hence the number is divisible by 6. नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है क्योंकि वंस के प्लेस पर 0 है। सम ऑफ डिजिट भी 27 है जो 3 से डिविजिबल होता है। इस तरह से यह नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल हो गया, इसीलिए यह नंबर 6 से भी डिविजिबल है। अब पार्ट जी देखते हैं। 1790 since the last digit of the number is 4, hence the number is divisible by 2. यहाँ पर लास्ट डिजिट 4 है, इसीलिए यह नंबर 2 से डिविजिबल है। आप सभी डिजिट्स ऐड करें जो कि
30 है। 30 3 से डिवाइड होता है 10 टाइम। यह नंबर 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। यह नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए यह नंबर 6 से भी डिविजिबल है। रिटर्न करें। By adding all the digits of the number, we get 30, which is divisible by 3. Hence, the number is divisible by 3. आगे नोट करें। The number is divisible by both 2 and 3. Hence, the number is divisible by 6. Part H 1 to 5 8 3। हम यहाँ देखते हैं कि यहाँ वंस के प्लेस पर 3 है। 3 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होगा। नेक्स्ट 3 से डिविजिबल हो भी जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह नंबर 2 से डिविजिबल नहीं है, इसीलिए 6 से डिविजिबल नहीं है। फाइनली आप नोट कर सकते हैं, द नंबर इज नॉट डिविजिबल बाई 2, हेंस the number is not divisible by 6. 639210। यहाँ पर वंस के प्लेस पर 0 है, इसीलिए यह नंबर 2 से डिविजिबल होगा। नोट करें, since the last digit of the number is 0, hence the number is divisible by 2। अब 3 से ट्राई करते हैं। आप इन डिजिट्स को ऐड करें जो कि 21 होगा। 21 3 के टेबल में 7 टाइम आता है, इसीलिए यह नंबर 3 से भी डिविजिबल हो गया। हम यहाँ देख रहे हैं कि यह नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है, इसीलिए 6 से डिविजिबल होगा। नोट करें, बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर वी गेट 21 which is divisible by 3, hence the number is divisible by 3. The number is divisible by both 2 and 3, hence the number is divisible by J 17852। यहाँ 1 प्लस 2 है, इसीलिए 2 से डिविजिबल हो गया। आप नोट करें, since the last digit of the number is 2, hence the number is divisible by 2। अब इसके बाद आप सम ऑफ डिजिट करें जो कि 23 होगा। 23 होगा तो ये 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसीलिए नंबर 3 से डिविजिबल नहीं है। आप नोट करें, बाय एडिंग ऑल द डिजिट्स ऑफ द नंबर वी गेट 23 which is not divisible by 3, hence the number is not divisible by 3। Question 4. Using divisibility test, determine which of the following numbers are divisible by 11। स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको A, B, C, D, E, F ये नंबर्स दिए गए हैं। आपने चेक करना है कि यह नंबर 11 से डिविजिबल हैं। पार्ट ए है 5445। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं 11 से डिविजिबल चेक करने के लिए हम फर्स्ट नंबर लेंगे, सेकंड छोड़ देंगे, थर्ड नंबर लेंगे, इनको ऐड करेंगे, इसके बाद छोड़े हुए नंबर्स को ऐड करेंगे। अब जो दो आंसर आए हैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के बाद आंसर 0 आए या 11 के टेबल में आए तो वह नंबर 11 से डिविजिबल होता है। सॉल्व करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ऑड प्लेस जो कि 5 + 4 9 हो गया। सम ऑफ डिजिट ऑफ इवन प्लेस जो हमने नंबर अभी छोड़े थे उन्हें ऐड करते हैं, ये भी 4 + 5 9 हो गया। अब इनका डिफरेंस निकालते हैं, 9 - 9 0 हो गया, तो ये नंबर 11 से डिविजिबल हो गया। नोट करें, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट odd places and sum of digits at even places is 0, hence 5445 is divisible by 11। Part B 10824।
अब हम यही करेंगे, फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ नंबर को ऐड करें। पहले नोट करें, सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस 8 प्लस 4 प्लस 1 जो कि 13 हो गया। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस 2 प्लस 0 2 हो गया। अब डिफरेंस निकालें, डिफरेंस इज इक्वल 13 माइनस 2 जो कि 11 है, इसीलिए यह नंबर 11 से डिविजिबल है। नोट करें, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस इज 11 which is divisible by 11, hence 10824 is divisible by 11. Part C, 7138965। अब इसके ऑड प्लेसेस मीन्स 135 इन डिजिट्स को ऐड करते हैं। नोट करें, सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस इज इक्वल 5 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 7, ये 24 होंगे। नेक्स्ट, सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज इक्वल 6 प्लस 8 प्लस 1, ये 15 हो गए। अब डिफरेंस निकालते हैं, 24 माइनस 15 इज इक्वल 9 हो गया। 9 11 के टेबल में नहीं आता, इसीलिए यह नंबर 11 से डिविजिबल नहीं है। नोट करें, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस and sum of digits at even places is 9, which is not divisible by 11, hence 7138965 is not divisible by 11. Part D, 70169,308। अब सम ऑफ ऑड प्लेसेस करते हैं, इज इक्वल 8 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 0 जो कि 17 हो गए। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस करते हैं, जो कि 0 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 7 हो गए, जो कि 17 होते हैं। अब डिफरेंस निकालते हैं, 17 माइनस 17 0 हो गया। नोट करें, डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट्स at even places is 0, hence 70169,308 is divisible by 11. Part A, 1 0 0 0 0 0 0 1। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस ये 1 हो गया। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस ये भी 1 हो गया। डिफरेंस 1 माइनस 1 0 हो गया। द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स एट ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेसेस इज 0, हेंस 1 0 0 0 0 0 0 1 is divisible by 11. Part F, 901153। सम ऑफ डिजिट एट ऑड प्लेसेस 0 प्लस 1 प्लस 3 या 3 प्लस 1 प्लस 0 एक ही बात है, इज इक्वल 4 हो गया। सम ऑफ डिजिट्स एट इवन प्लेसेस इज 5 प्लस 1 प्लस 9 या 9 प्लस 1 प्लस 5 सेम है, इन्हें ऐड करेंगे तो यह 15 हो गया। अब डिफरेंस निकालें, 15 माइनस 4 इज इक्वल 11। द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ digits at odd places and sum of digits at even places is 11, which is divisible by 11। हमने यहाँ ये जो डिफरेंस निकाला है ये 11 है, इसीलिए यह नंबर 11 से डिवाइड होगा। आप रिटर्न करें, हेंस 901153 is divisible by 11। Now question 5, write the smallest digit and the greatest digit in the blank space of each of the following numbers so that the number formed is divisible by 3। Students,
यहाँ आपको दो क्वेश्चंस दिए गए हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। इसमें ब्लैंक प्लेस है। ब्लैंक प्लेस पे आपने एक तो स्मॉलेस्ट सिंगल डिजिट और एक ग्रेटेस्ट नंबर यूज करना है। वो नंबर ऐसा होना चाहिए कि इस नंबर को यूज करने के बाद ये नंबर डिविजिबल बाई 3 रहें। सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं कि डिविजिबल बाई 3 होने के लिए सम ऑफ डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो पार्ट ए को हम सॉल्व करते हैं। हम यहाँ सम ऑफ डिजिट निकालते हैं। 6 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 4 ये 19 होगा। 19 के बाद 21 एक ऐसा नंबर है जो 3 से डिविजल होता है। मीन्स इसमें यदि हम 2 ऐड कर दें तो ये 21 हो जाएगा और 3 से डिविजल हो जाएगा। इसीलिए इस ब्लैंक प्लेस में हमें 2 यूज करना चाहिए। सम सॉल्व करें। सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 3। 21 is the smallest multiple of 3 which comes after 19, so smallest number is equal 21 minus 19 is equal to 2। अब हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। 19 के बाद जो 3 से डिविजिबल नंबर हैं वो 21 है। तो 21 के लिए 19 में हमें 2 ऐड करना होगा जो कि हम कर चुके हैं। इसके बाद 24 है। 24 इज इक्वल 19 प्लस 5 होगा। देन 27 इज इक्वल 19 प्लस 8 होगा। देन 13 इज इक्वल 19 प्लस 11 होगा। तो 11 इसमें तो 2 डिजिट हो गए, हम 2 डिजिट यूज नहीं कर सकते, हमें ओनली सिंगल डिजिट यूज करना है। तो यह नंबर हो गया 8। मीन्स हम ग्रेटेस्ट नंबर 8 यूज कर सकते हैं, जिससे 19 प्लस 8 27 हो जाएगा। You can say 8 is the greatest number which can be used to make the number divisible by 3। स्टूडेंट्स, ये मेथड तो एक ओरल मेथड है। अब इसे सम के फॉर्म में करते हैं। मान लिया कि ब्लैंक प्लेस पे हम a यूज कर लेते हैं। लेट्स a should be used, then it will be a plus 19 is equal 27। a is equal 27, 19 को ट्रांसफर करेंगे तो माइनस 19 हो गया। 27 माइनस 19 इज इक्वल 8। मीन्स 8 ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो यहाँ यूज किया जा सकता है और यह नंबर 3 से डिविजिबल भी होगा। आंसर रिटर्न करें। इफ वी पुट 8, सम ऑफ डिजिट विल बी 27 which is divisible by 3, therefore the number will be divisible by 3. The largest number is 8. पार्ट बी, यहां भी हमें सेम करना है। सबसे पहले करें सम ऑफ गिवन डिजिट। 4 प्लस 7 प्लस 6 प्लस 5 प्लस 2 ये 24 होंगे। रिटर्न करें। सम ऑफ गिवन डिजिट इज इक्वल 24। सम ऑफ इट्स डिजिट शुड बी डिविजिबल बाई 3 टू मेक द नंबर डिविजिबल बाई 3। स्टूडेंट्स, इसका मीन्स ये है कि वह डिजिट जो हम यहाँ यूज कर सकते हैं जिससे कि यह नंबर डिविजिबल बाई 3 रहे। हम यहाँ देखते हैं कि 24 तो 3 से ऑलरेडी डिविजिबल है, सो राइट हियर बट 24 इज ऑलरेडी डिविजिबल बाई 3। तो इसमें हमें कोई भी नंबर ऐड करने की नीड नहीं है। तो वह ऐसा नंबर 0 है कि जिसे हम ऐड भी कर सकते हैं और उसकी वैल्यू भी चेंज नहीं होगी। सो राइट द स्मॉलेस्ट नंबर दैट कैन बी प्लेस्ड इज 0। अब हम ग्रेटेस्ट नंबर की बात करते हैं। 24 है, इसमें हम 0 यूज कर सकते हैं। 24 प्लस 0 ये तो स्मॉलेस्ट नंबर हमने फाइंड कर ही लिया। आफ्टर इट 27 होता है तो ये 24 प्लस 3 होगा। देन 30, 24 प्लस 6 होगा। देन 33, 24 प्लस 9 होगा। देन 36, 24 प्लस 12 होगा। तो 12 तो ये 2 डिजिट का हो गया, हम इसे यूज नहीं कर सकते, इसीलिए यह 9 सुटेबल आंसर होगा।
जो इस नंबर में यूज किया जा सकता है और नंबर डिविजिबल बाय 9 होगा। मीन्स एक 9 ऐसा ग्रेटेस्ट नंबर है जो यहाँ पर यूज किया जा सकता है ब्लैंक प्लेस में और यह नंबर डिविजिबल बाय 3 होगा। So that if we put 9, sum of digit become 33 since 33 is divisible by 3. Therefore, the number will be divisible by 3. Hence, the largest number is 9. इसका मीन्स यह है कि यहाँ पर 9 एक ऐसा जो 24 में ऐड कर देंगे तो 33 होगा और 33 3 से डिविजिबल होता है, इसीलिए वह लार्जेस्ट नंबर 9 है जो यहाँ पर रिप्लेस किया जा सकता है ब्लैंक प्लेस में और यह नंबर भी डिविजिबल बाय 3 रहेगा। क्वेश्चन 6, राइट अ डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। स्टूडेंट्स, यहाँ भी आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं ए और बी। इनमें भी आपने ब्लैंक प्लेस पर सिंगल डिजिट नंबर यूज करना है। वो नंबर ऐसा होना चाहिए जिससे कि यह नंबर डिविजिबल बाय 11 हो। पार्ट ए सॉल्व करते हैं। जो ब्लैंक प्लेस है वहां पर हम ए यूज कर लेते हैं और नोट करते हैं लेट सम ऑफ डिजिट एट ऑड्स प्लेस 9 + 3 + 2 जो कि 14 हो गया। इसके बाद सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, ये 8 + a + 9, इस तरह से ये 17 + a हो गया। डिफरेंस 17 + a, इससे आप 14 लेस करें तो 17 - 14 3 हो गया। इस तरह से यहाँ पर 3 + a होता है, 11 चाहिए तो 3 हमारे पास में है। हम यहाँ पर यदि 8 नंबर यूज करें तो ये 3 + 8 = 11 होगा। So 8 should be used here. पार्ट बी, इसे सॉल्व करते हैं। सेम करें, लेट्स a should be placed here, हम यहाँ पर a यूज करते हैं। सम ऑफ डिजिट ऑड प्लेस, ये 4 + 4 + a = 8 + a हो गया। सम ऑफ डिजिट एट इवन प्लेस, 8 + 9 + 8 25 हो गया। डिफरेंस 25 माइनस ब्रैकेट 8 + a, इस तरह से ये 25 - 8 - a हो गया। 25 - 8 = 17 हो गया। तो इस तरह से ये 17 - a हो गया। मीन्स 17 में से हम a माइनस करें। डिफरेंस शुड बी, जो हमारा डिफरेंस है वो 0 या मल्टीपल ऑफ 11 होना चाहिए। सो राइट हियर डिफरेंस शुड बी 0 or a multiple of 11, then the number is divisible by 11। जो हमारा डिफरेंस है वो या तो 0 हो या मल्टीपल ऑफ 11 हो, तब ही हमारा नंबर डिविजिबल बाय 11 होता है। हमारे पास में यहाँ 17 - a है, आप रिटर्न करें 17 - a = 0, then a = 17, which is not possible। हम यहाँ 2 डिजिट तो नहीं यूज कर सकते, इसीलिए नाउ टेकिंग अ मल्टीपल ऑफ 11, हम 11 का मल्टीपल लेते हैं। लेट्स टेक 11 मीन्स यहाँ पर हम ऐसा नंबर लें जो 17 से सब्ट्रैक्ट करें तो हमारा आंसर 11 हो जाए, वह नंबर 6 हो सकता है। लेट्स टेक 11, तो 17 - a = 11। अब आप 11 को ट्रांसफर करें तो ये 17 - 11 हो गया = a, या a = 17 - 11। तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे, आंसर 6 हो गया। तो राइट, देयरफॉर द रिक्वायर्ड डिजिट इज 6।